Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 12, Developments in Art and Architecture, and in this video we will discuss about books tell stories. Our heritage includes many great literary works which are important sources of study of ancient India. जो हमारी विरासत है उसके अंदर बहुत महान साहित्यिक कार्य शामिल हुए हैं विच आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं स्टडी यानी कि अध्ययन के ऑफ एंशंट इंडिया, प्राचीन भारत के। तो प्राचीन भारत का जो अध्ययन है उसके कुछ मुख्य स्रोत हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि हमारी विरासत के अंदर शामिल हैं और उसके अंदर बहुत सारे महान साहित्यिक कार्य भी हैं। तो इन्हीं के अंदर सबसे पहले आते हैं एपिक्स यानी कि महाकाव्य। द एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो महाकाव्य थे वो इसी समय लिखे गए थे। द महाभारत एंड रामायण वर बोथ रिटन इन संस्कृत बाई वेद व्यास एंड वाल्मीकि रिस्पेक्टिवली। जो महाभारत था और जो रामायण थी वो दोनों लिखे गए थे संस्कृत में बाई वेद व्यास एंड वाल्मीकि रिस्पेक्टिवली। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था, वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, और ये दोनों एपिक्स, ये दोनों महाकाव्य इसी अंतराल में लिखे गए थे। द रामायण वॉज पास्ड डाउन बाई ओरल ट्रेडिशन। जो रामायण थी वो मुँह जबानी परंपरा के तौर पर की गई। बिफोर इट वॉज रिटन डाउन, जब इसके लिखे जाने से पहले। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ इट्स राइटिंग इज़ नॉट नोन। जो एग्जैक्ट टाइम है यानी कि जो निश्चित समय है वो हमें नहीं पता कि ये कब लिखी गई थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ किंग राम एंड हिज क्वीन सीता। ये कहानी है राजा राम की और उनकी जो रानी थी सीता उनकी। रामा इज़ द सन ऑफ दशरथ। जो राम थे वो दशरथ के बेटे थे। सीता इज़ किडनैप्ड बाई रावण। जो सीता थी उनका अपहरण रावण ने किया। द डेमोन किंग, ये काफ़ी ज़्यादा राक्षस राजा था। हु इज़ डिफीटेड बाई राम, जिसको राम ने हराया था। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, काफ़ी लंबी युद्ध के बाद। दिस एपिक सिम्बोलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये जो एपिक है, ये जो महाकाव्य है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का क्या है, एक प्रतीक है। द महाभारत इज़ द स्टोरी ऑफ द पांडवास एंड देयर विक्ट्री ओवर देयर एविल कज़न्स। जो महाभारत है ये स्टोरी है, एक कहानी है ऑफ द पांडवास, पांडवास की, एंड देयर विक्ट्री, और उनकी जीत की, ओवर देयर एविल कज़न्स, जो कि उन्होंने जो उनके पापी चचेरे भाई थे उनके ऊपर जो जीत दर्ज करी पांडवास ने, ये उसके ऊपर एक कहानी है और इस कहानी को क्या बोला गया, महाभारत। द कौरवास। तो कौरवास कौन थे? जो पांडवास के चचेरे ममेरे भाई थे वो कौरवास थे। तो उनके ऊपर जो जीत दर्ज करी गई ये उसी के ऊपर एक कहानी है। इट ऑल्सो कंटेन्स द भगवद गीता। और ये जो कहानी है ये भगवद गीता के अंदर भी शामिल है। विच इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन ऑन द बैटल फील्ड। ये क्या है, एक वार्तालाप है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो हुआ था ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। तो ये थे कुछ एपिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे द पुराण। द वर्ड पुराना लिटरली मीन्स ओल्ड। जो पुराना है उसका मतलब क्या है, ओल्ड। द पुराणास
like other religious literature, were first passed down orally and written down much later. जो पुराण थे, लाइक अदर रिलीजियस लिटरेचर, जैसे कि अन्य धार्मिक साहित्य हुआ करते थे, वर फर्स्ट पास डाउन ओरली, इनको सबसे पहले मुँह जवानी बोला गया, एंड रिटन डाउन मच लेटर, और फिर काफ़ी बाद में इनको लिखा गया था. देयर आर 18 पुराण, वहाँ हमारे पास 18 पुराण हैं. दे कंटेन मिथ्स एंड स्टोरीज ऑफ गॉड्स, इनके अंदर कहानियाँ हैं, देवी देवताओं की कहानियाँ हैं. एंड द वेज ऑफ वर्शिपिंग दीज गॉड्स, और तरीके हैं कि हम इन भगवानों की पूजा कैसे करते हैं, ये भी इन पुराण के अंदर दिया गया है. दे ऑल्सो टैकल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, इनके अंदर फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक प्रश्न भी हैं. ये दार्शनिक प्रश्नों को भी पकड़ते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस आर विष्णु पुराण एंड शिव पुराण. कुछ महत्वपूर्ण इनमें से जो पुराण हैं वो कौन से हैं? विष्णु पुराण और शिव पुराण. द पुराण सर्व्स एज गाइड बुक्स फॉर लाइफ. जो पुराण है वो क्या है? एक तरीके से गाइड बुक्स हैं, यानी कि ऐसी किताबें जो ज़िंदगी का क्या करती हैं? मार्गदर्शन करती हैं. रिटन इन सिंपल संस्कृत, ये सिंपल और या सरल संस्कृत में लिखी गई हैं. दे वर रिसीटेड इन टेम्पल्स बाय द प्रीस्ट, और ये इनका जो पाठ है वो मंदिरों के अंदर होता था बाय प्रीस्ट, पुजारियों के द्वारा. ऑल वर अलाउड टू हियर देम, ये जितने भी पुराण थे इन सभी को सुनने के लिए जो निचली जाति के लोग थे वो भी आते थे. कहाँ पर? मंदिरों में, जहाँ पर इनका पाठ होता था. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? तमिल लिटरेचर. तमिल लिटरेचर डेट्स बैक ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स. जो तमिल साहित्य था वो 2000 साल पहले लिखा गया था अब से. द हिस्ट्री ऑफ तमिल लिटरेचर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु. जो तमिल लिटरेचर यानी कि जो तमिल साहित्य था उसका इतिहास जो है वो किससे क्लोजली रिलेटेड है? वो तमिलनाडु जो एक राज्य है उसके इतिहास से क्लोजली रिलेटेड है. यानी कि तमिलनाडु का क्या इतिहास था वो सब किस में दिया हुआ है? तमिल लिटरेचर में दिया हुआ है. जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू तमिल लिटरेचर. जो जैनी थे और जो बौद्ध धर्म के भिक्षुक थे इन्होंने भी तमिल साहित्य में अपना योगदान दिया. द 5 ग्रेट तमिल एपिक्स आर सिलापातिकरम, मानी मैगलाई, सिवाका, चिंतामणि, कुंडालाकाशी एंड वलायापाथी. ये सभी क्या थे? 5 महान तमिल महाकाव्य थे. सिलापातिकरम was written by Lango Adigal, a Buddhist monk. जो लैंगो एडिगल था वो कौन था? बौद्ध भिक्षुक था, उसके द्वारा ये लिखा गया था सिलापातिकरम. ये पहला तमिल एपिक्स था, पहला तमिल महाकाव्य था. इट डेट्स बैक टू द 5th century CE, और ये 500 CE में
ये लिखा गया था एंड इन्वॉल्व्स 3 एंशियंट तमिल किंगडम्स, और इसके अंदर 3 मुख्य या 3 प्राचीन तमिल राज्य शामिल थे। वो कौन कौन से थे? शेरा, चोला एंड पांड्या। द एपिक विविडली डिस्क्राइब्स द तमिल सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड। जो ये एपिक था, जो ये महाकाव्य था, ये स्पष्ट रूप से ये दर्शाता था कि जो तमिल समाज है उस समय का वो कैसा था, या उसके बारे में ये बताता था। इट्स सिटीज़, जो तमिलनाडु था, तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से शहर थे उनके बारे में। द पीपल्स रिलीजियस एंड फोक ट्रेडिशंस एंड देयर गॉड्स, और लोगों का धार्मिक और लोक परंपराओं के बारे में बताता था। एंड देयर गॉड्स, और उनके भगवानों के बारे में भी बताता था। अब आगे आ जाते हैं वर्क्स ऑफ कालिदास। कालिदास रोट मैनी पोएम्स इन संस्कृत। कालिदास ने बहुत सारी कविताएं संस्कृत में लिखी हैं। मेघादत्ता इज़ वन ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क्स। तो मेघादत्त जो था इनमें से कोई एक बेहतरीन काम था कालिदास का। He also wrote plays like मालविक अग्निमित्रा एंड अभिजाना शाकुंतलम। ये कुछ प्लेस थे जो कालिदास ने लिखे थे। द प्ले अभिजाना शाकुंतलम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। जो एक प्ले था, एक नाटक था अभिजाना शाकुंतलम, इसको ट्रांसलेट किया गया था बहुत सारी भाषाओं में। These are few lines translated from this play। यहाँ पर अब नीचे हम कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे जिनको जो कि इस नाटक से ली गई हैं। किंग दुष्यंत डिस्क्राइब्स शकुंतला। जो किंग राजा दुष्यंत थे वो किसको बोल रहे हैं? ये लाइंस शकुंतला को बोल रहे हैं। शकुंतला कौन है? ये इनकी पत्नी है। शी सीम्स अ फ्लावर हुज फ्रेगनेंस नन हैज़ टेस्टेड। वो बिल्कुल एक फूल की तरह दिखाई देती थी जिसकी सुगंध किसी ने भी अभी तक नहीं चखी थी। अ जेम अनकट बाई वर्क्समैन टूल्स। ये क्या है? एक रत्न था जिसको किसी भी कारीगर के जो औजार थे वो काट नहीं सकते थे। अ ब्रांच नो डिसेक्रेटिंग हैंड्स हैव वेस्टेड। एक शाखा जो कि अपवित्र हाथों में नहीं गई और ख़राब होने से बच गई। फ्रेश हनी यानी कि ताज़ा शहद, ब्यूटीफुली कूल, बहुत खूबसूरत तरीके से ठंडा। नो मैन ऑन अर्थ, कोई आदमी नहीं है इस पृथ्वी पर जो इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो खूबसूरती है उसको चखने का हकदार हो। हर ब्लेमलेस लवलीनेस एंड वर्थ, उसकी बिना निंदा सुंदरता और उसके लायक कोई ऐसा आदमी नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर जो उसकी इस खूबसूरती को चखने का हकदार हो। अनलेस ही हैज़ फुलफिल्ड मैन्स परफेक्ट ड्यूटी।
लेकिन फिर भी उसने जो कोई भी आदमी है उसकी जो ड्यूटी है उसको पूरी तरीके से पूरा किया। एंड इज देयर सच वन ऑन अर्थ, और वो आदमी केवल एक ही है इस पृथ्वी पर। तो ये कुछ लाइन थी जो कि अभिजाना शाकुंतलम जो प्ले है उसकी मैंने आप लोगों को बताई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है नाट्य शास्त्र। दिस इज़ रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट ऑन स्टेज क्राफ्ट इन द वर्ल्ड, और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना जिंदा रहने वाला टेक्स्ट था मंच कला के ऊपर इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। तो दुनिया के अंदर जो मंच कला है उस पर लिखा जाने वाला सबसे ज़्यादा पुराना जिंदा रहने वाला क्या था, टेक्स्ट था। रिटन इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखा हुआ था। इट टेल्स अस दैट नाट्य और ड्रामा वॉज क्रिएटेड टू गिव प्लेजर टू टायर्ड माइंड्स, कि ये बताता था कि जो ड्रामा था या फिर कोई नाटक था उसको इसीलिए बनाया जाता था ताकि वो आनंद दे सके, जिनके दिमाग थक गए हैं उनको आनंद देने के लिए ये नाटक बनाया गया था। तो ये इसके बारे में बताता था। इट डील्स with all aspects of dramatic performances like acting, speech and expressions, और ये डील करता था उन सभी एस्पेक्ट्स से, उन सभी चीज़ों से जिसके अंदर नाटकीय परफॉर्मेंसेस होती थी, जिन्हें बोला गया एक्टिंग यानी कि अभिनय, स्पीच यानी कि भाषण, एंड एक्सप्रेशंस यानी कि हाव भाव। इट ऑल्सो डिस्कसेस प्लॉट्स ऑफ प्लेज, डायलॉग्स एंड कैरेक्टर्स, और ये जो नाट्य शास्त्र था ये बहुत सारे जो प्लेज हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे, उनके बारे में बताता था। डायलॉग्स उनके वार्तालाप के बारे में बताता था, एंड कैरेक्टर्स उनके पात्रों के बारे में बताता था। इट गिव्स डिटेल्स ऑफ द म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड, और ये संगीत के बारे में और जो वाद्य यंत्र उस समय यूज़ किए जाते थे या उपयोग में लिए जाते थे उनकी भी जो डिटेल्स है वो देता था। आगे आता है पंचतंत्र एंड जटाका टेल्स, पंचतंत्र और जातक कथाएं। दीज आर स्टोरीज रिटन बाय द कॉमन पीपल, ये ऐसी कहानियाँ थीं जो आम आदमी ने लिखी थी। द जटाका टेल्स आर शॉर्ट स्टोरीज रिटन इन द, जो जातक कथाएं थीं वो सभी क्या थीं, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ थीं जो कि 3rd सेंचुरी BCE में 300 BCE में लिखी गई थी। दे टीच मॉरल्स एंड वैल्यूज़, ये नैतिकता और मान्यता दोनों के बारे में पढ़ाती थी। जो वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ समथिंग, की किसी भी चीज़ की जो किसी भी चीज़ का जो महत्व है वो कितना है, वो सभी क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। ओरिजिनली रिटन इन पाली, ये पाली भाषा में लिखी हुई थी। दे आर अबाउट द प्रीवियस लाइव्स ऑफ द बुद्धा, और ये जो बुद्ध भगवान थे उनकी जो पिछली ज़िंदगी थी उसके बारे में लिखी हुई थी, उसके बारे में थी। सीन्स फ्रॉम दीज टेल्स हैव बीन कार्व्ड आउट ऑन स्टूपास, और जो चित्र थे इन कथाओं के वो उनकी खुदाई स्टूप्स पर की गई थी, एंड पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द अजंता केव्स,
और इन्हीं को क्या किया गया था, इनकी पुताई उन दीवारों पर की गई थी जो कि दीवार का किसकी थी, अजंता की जो केव्स थी, अजंता की जो गुफाएं थी, उनकी दीवारों पर इनकी पुताई की गई थी। पंचतंत्र आर ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ईच ऑफ विच टीचेस अ मॉरल। पंचतंत्र क्या था, एक कलेक्शन था बहुत छोटी छोटी कहानियों का, और हर एक कहानी कुछ ना कुछ नैतिकता के बारे में पढ़ाती थी। द स्टोरीज आर प्रेजेंटेड एंड नरेटेड बाय अ सेज कॉल्ड विष्णु शर्मा। और ये जो कहानियाँ थीं इनको पेश किया गया और इनको वर्णित किया गया किसी साधु के द्वारा, और उस साधु का क्या नाम था, विष्णु शर्मा। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर एम्यूजिंग। काफ़ी सारी जो कहानियाँ थीं वो काफ़ी मनोरंजक थीं, और एनिमल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैम। और इन कहानियों के अंदर जो जानवर थे वो अपना एक महत्वपूर्ण नियम अदा करते थे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। प्रिंस वैसेंतारा, एक राजा थे वैसेंतारा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन वन ऑफ हिज प्रीवियस बर्थ, कि जो इनका पिछला जन्म था, द बुद्धा वॉज बॉर्न एज अ वेरी जेनरस प्रिंस कॉल्ड वैसेंतारा। तो उसके अंदर उस जन्म में जो बुद्ध थे उनका जन्म काफ़ी उदार राजा के रूप में हुआ, जिनको बोला गया वैसेंतारा। वंस व्हेन अ ड्रॉट ब्रोक आउट इन कलिंगा, एक बार सूखा पड़ा, कहाँ पर, कलिंगा में। ही गेव अवे द मैजिकल वाइट एलिफेंट ऑफ हिज किंगडम टू कलिंगा। उन्होंने एक जादुई सफ़ेद रंग का एक हाथी था जो कि उनके राज्य का था, वो इन्होंने किसको दे दिया, कलिंगा को दे दिया। इट पोजेस्ड द सुपर नेचुरल पावर ऑफ ब्रिंगिंग रेन। और ये अधीन था, और इसके पास कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं बारिश लाने की। तो इसके ज़रिए जहाँ वहाँ कलिंगा में जब सूखा पड़ रहा था तो बारिश इसी के ज़रिए लाई गई। हिज फादर वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, उसके जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए उससे। एंड बैनिश्ड हिम फ्रॉम हिज किंगडम, और उन्होंने उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया। अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के साथ। तो उसके पिताजी ने इन तीनों को बाहर कर दिया अपने राज्य से। वंस हिज जर्नी ही गेव अवे हिज चैरियट ऑल्सो। तो अपनी यात्रा करते समय उसने अपना जो रथ था वो भी दे दिया था। ही बिगेन लिविंग अ सिंपल लाइफ, और उसने सरल जीवन जीना शुरू कर दिया। इन अ हट, एक झोंपड़ी के अंदर। इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। अ ग्रीडी ब्राह्मण हु लिव्ड बाई बैगिंग आस्क्ड हिम टू गिव अवे हिज चिल्ड्रन एंड लेटर हिज वाइफ टू। एक लालची ब्राह्मण जो उसके साथ में रह रहा था, बाई बैगिंग, भीख मांगते हुए, आस्क्ड हिम, उसने ये कहा, टू गिव अवे हिज चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों को उसे दे दे, एंड लेटर हिज वाइफ टू, और बाद में वो अपनी पत्नी को भी उसे ही दे दे। ही डिड एज ही वॉज टोल्ड, उसने वैसा ही किया जैसा उसने बोला। ऑल दिस टाइम द गॉड्स वर टेस्टिंग हिज जनरसिटी,
इन सभी समय में जो भगवान था वो उसकी उदारता की परीक्षा ले रहा था। दे वर वेरी हैप्पी विद वैसंतारा, और जो भगवान थे वो काफ़ी खुश हुए किससे? वैसंतारा से। दे रिटर्न्ड हिम एवरीथिंग, उन्होंने उसको सभी चीज़ें लौटा दी। दैट वॉज राइटफुली हिज, जो कि उसका हक था। ही वॉज रीयूनाइटेड विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और वो फिर से अपनी पत्नी और अपने बच्चों से जुड़ा। हिज फादर ऑल्सो एक्सेप्टेड हिम बैक, उसके जो पिताजी थे उन्होंने उसे क्या करा? दोबारा से स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या है? अ स्टोरी कवर फ्रॉम जटाकास, तो जो जातक कथाएं थीं उनका क्या था? ये स्टोरी कवर था। द विंड एंड द मून, ये क्या था? एक उस जातक कथा का एक शीर्षक था। तो ये आपको इस इमेज में दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बुक्स ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित के ऊपर किताबें। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, जो आर्यभट्ट था वो एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक था और मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ था। ही रोट द आर्यभट्टयाम in which he has described that planets move around the sun in circular epicycles. उसने आर्यभट्टयम नामक पुस्तक में ये वर्णन किया था कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन सर्कुलर एपिसाइकिल्स, गोलाकार परिधि में। He has explained how eclipses were caused. उसने ये भी बताया कि जो ग्रहण है वो किस कारण होते हैं। He was the first to discover that the earth rotates on its axis daily. और वो पहला ऐसा आदमी था जिसने ये खोजा कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है रोज़। He also invented the decimal system and how to calculate square and cube root. उसने डेसिमल सिस्टम का आविष्कार किया एंड हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब रूट, कि हम स्क्वायर और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये भी उसने बताया। तो ये थे आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट को स्टूडेंट्स फादर ऑफ एलजेब्रा भी बोला गया। अब आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर वॉज अनदर एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, जो वराहमिहिर थे वो भी एक दूसरे खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे। ही रोट द बृहत संहिता which tells us how to ascertain the value of metals and stone, जो कि ये बताते थे कि कैसे हम जो धातु हैं और जो पत्थर हैं उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मूल्य है उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं। टू डिस्टिंग्विश गुड ब्रीड, और अच्छी नस्लों में, जानवरों की जो अच्छी नस्ल हैं उनमें अंतर करना। एंड टू मेक ट्रीज बियर फ्रूट आउट ऑफ सीजन, और ऐसे पेड़ जो उनके ऊपर क्या लगने लगते हैं, फल आने लगते हैं आउट ऑफ सीज़न, या जब उनका कोई सीज़न भी नहीं होता है और उस सीज़न में वो जो फल है वो उस पेड़ों पर आने लगता है। तो ये सभी चीज़ें वराहमिहिर ने अपनी जो बुक है बृहत संहिता उसमें बताया। द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑन मेडिसिन्स आर चरखा संहिता एंड सुश्रुता संहिता, जो पहले के कुछ टेक्स्ट थे दवाइयों के ऊपर वो कौन से थे? चरक संहिता और सुश्रुता संहिता।
द फॉर्मर इज डेटेड अबाउट 2nd century BCE and is a comprehensive text on Ayurveda dealing with the diagnosis and treatment of diseases. जो भूतपूर्व थे और 200 BCE में लिखे गए, एंड इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट, और ये एक तरीके का एक व्यापक टेक्स्ट था किसके ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, डीलिंग विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और ये डायग्नोसिस यानी कि उसका समाधान या निदान ढूंढने के लिए और जो बीमारियां हो जाती हैं उनका इलाज करने के लिए लिखा गया। द लेटर डील्स विद डॉक्टर्स ट्रेनिंग, जो डॉक्टर थे उनके प्रशिक्षण के लिए ये बाद में इसने बताया या इसके अंदर बताया गया। सर्जरी, जो शल्य चिकित्सा थी उसके बारे में इसने बताया। द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंड्स, कि हम जो वाउंड्स हैं, जो ज़ख्म हैं, उनका इलाज कैसे करें। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ेस, कि जो बीमारियां हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं। एंड एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब जो चिकित्सा विज्ञान है उसके बारे में भी इसने बताया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।